हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए दाल पेशावरी। तो वैसे तो हम घर में दाल अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन आज की जो दाल है बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। ढाबा और रेस्टोरेंट में आपने अक्सर दाल पेशावरी जो है वो खाई होगी, क्योंकि दाल जो होती है वो सबकी फेवरेट होती है, लेकिन वो घर में उस तरह से नहीं बन पाती। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ बहुत ही टेस्टी सी दाल की रेसिपी। तो चलिए बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च ले ली है। इसी के साथ मैंने 3 टमाटरों को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम बनाएंगे इनकी पेस्ट। तो ये हो गई हमारी प्याज, अदरक, लहसुन वाली पेस्ट और ये हो गई हमारी टमाटो पेस्ट। अब हमें एक मसाला बनाना है। तो इसके लिए मैंने साबुत धनिया ले लिया है, साथ में खरबूजे के बीज ले लिए हैं, हरी इलायची ले ली है, अजवाइन ले ली है, साथ में ही मैं लूँगी जीरा है और इसी के साथ ये है हमारे पास दालचीनी, साथ में ही हमने लिया है पॉपी सीड्स, खसखस। इसी के साथ हम लेंगे यह है ड्राई वाली जो अदरक होती है, सूखी अदरक, सौंठ, और साथ में ली है मैंने यह है काली मिर्च, साथ में ये है लौंग, काली इलायची, यह है जावित्री और इसी के साथ मैंने तेज पत्ता ले लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इन सब का एक मिक्सी में पाउडर बना लेना है। तो दाल पेशावरी बनाने के लिए हमें कुछ मसालों का जो यूज़ करना होता है तो वो ये पाउडर है। अब मैं आपको दाल दिखा देती हूँ। तो दाल पेशावरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुछ दाल मिक्स करके रात को पानी में सोख करके रख दी थी, जिसमें कि मैंने ली है ये है हमारे पास सफ़ेद वाली जो लोबिया वाइट वाली आती है, साथ में ये मैंने राजमा ले लिया है। इसी के साथ हम लेंगे ये है हमारे पास चना दाल और इसी के साथ हम लेंगे ये काला उड़द जो होता है और साथ में ये हरा साबुत मूंग होता है। तो इन सबको हमें रात भर पानी में सोख करके रखना है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है और कुकर के अंदर मैं इन दालों को डाल दूंगी। उससे पहले इसको 3 बार पानी से वॉश करना है। अब इसी के साथ हम डाल देंगे पानी, क्योंकि ये जो दालें होती हैं ये थोड़ा पानी ज़्यादा सोखती हैं, तो पानी ज़्यादा रखें। अब साथ में मैं डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 मैंने दालचीनी डाल दी है। इसी के साथ 1 हमने काली इलायची, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच ही हम नमक डाल देंगे और अच्छे टेस्ट के लिए हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच घी। अब मैं लगा देती हूँ कुकर की लीड और हमें कम से कम 5 से 6 विसिल लगानी होगी और इसके बाद हम चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया सी हमारी जो दाल है वो बनकर रेडी हो गई है, बहुत अच्छी सी बॉयल हो चुकी है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, साथ में हम डाल देंगे हींग और इसी के साथ 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब जो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की पेस्ट बना के रखी थी, सबसे पहले हम उसको डालेंगे और इसी के साथ हमें बहुत अच्छे से इसको जो है ऑयल में फ्राई करना है, जिससे कि सबका कच्चापन बहुत अच्छे से दूर हो जाए। अब जैसे ही हमारी प्याज कुक हो जाएगी, इसके बाद हम डाल देंगे हमारी टमाटो वाली पेस्ट। तो इस तरह से अभी हमें इसको भी कुक करना है और इसी के साथ हम डालेंगे कुछ बेसिक स्पाइसेस। तो अब सबसे पहले मैं डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी कलर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, ये हम 1.5 चम्मच के करीब डाल देंगे। अब इसी के साथ 1.5 चम्मच डालेंगे हम साबुत गरम मसाला। जो सारे मसाले मैंने आपको दिखाए थे उसी का पाउडर है ये। तो दाल पेशावरी जो होती है वो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसका जो स्वाद होता है ये बहुत ही अलग होता है। तो कई तरह की दालें हम अक्सर घर में रोज़ बनाते रहते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरह से दाल को ट्राई करके देखें, सारी दाल आपको फीकी लगेंगी, ये इतनी टेस्टी बनती है। तो मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी, अच्छे से हम इसको भी स्टेयर करेंगे और उसके बाद आप देख रहे होंगे ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो अब जो हमारे पास बॉयल करी हुई दालें हैं उसको हम डाल देंगे। तो बॉयल करी हुई दाल को डालने के बाद अगर आपको लगे कि ज़्यादा थिक हो रहा है ये, तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद अब हमें इसको बहुत अच्छे से कुक करना है, क्योंकि जितने भी मसाले हैं उसका टेस्ट इन दालों में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको इस तरह से मिक्स करूँगी और उसके बाद हम इस पे लीड लगा देंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट हमें इसको बहुत अच्छे से कुक करना है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितने अच्छे से मिक्स हो गई है और इस तरह से जितने भी मसाले हैं उसका सारा ही टेस्ट इन दालों के अंदर आ गया होगा। तो आप भी इस तरह से एक बार इस दाल को ट्राई करके फ्रेंड्स ज़रूर से देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम डाल देते हैं आधा चम्मच के करीब इसमें गरम मसाला
और इसी के साथ हम डाल देंगे इस पे हरा धनिया। और अब मैं जो गैस की फ्लेम है उसको ऑफ कर देती हूँ। लेकिन दाल जो है हमारी अभी भी इसमें कुछ बाकी है, और वो है इसमें एक अच्छा सा तड़का देना। तो दाल तो हमारी रेडी हो गई है और आप देख भी रहे होंगे कितनी बढ़िया सी ये दाल कुछ मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी सी बन चुकी है। अब मैंने रख दिया है एक तड़का पैन और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब घी। तो आप चाहें तो ऑयल से भी दे सकते हैं या बटर से भी दे सकते हैं, पर घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी इसमें हींग डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे, सूखी साबुत लाल मिर्ची, साथ में हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन से ही जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है, ज़रूर से डालें। साथ में ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है। अच्छे से हम इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और बहुत बढ़िया सा ये तड़का जो है हम अपनी दाल के ऊपर दे देंगे। तो दाल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। अब बनाएंगे हम राइस। तो जीरा राइस बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने लिया है ये बासमती राइस। आप जो है प्लेन वाला जो भी राइस हो आप उसको भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें डस्ट वगैरह होती है, तो उसको दूर करने के लिए 3 पानी से हम इस राइस को वॉश कर लेंगे। अब क्योंकि ये तो सबको ही पता होता है कि बिना दाल और राइस को जो है बिना वॉश किए नहीं बनाया जाता, तो इस तरह से मैं इसको 3 पानी से वॉश कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में सबसे पहले हम डाल देंगे घी, और इसके बाद मैं डाल दूंगी आधा चम्मच के करीब इसमें जीरा। साथ में ही हम डालेंगे कुछ साबुत जो होल स्पाइसेस होते हैं, तो इसके लिए मैंने डाल दिया है लौंग है, काली इलायची है, साथ में है दालचीनी, और इसी के साथ मैंने ले लिया है तेज़पत्ता। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वॉश करा हुआ चावल था उस चावल को इसमें डाल देंगे। तो ये जो हमारा राइस बन रहे हैं ये हम बना रहे हैं जो ड्राई करके पानी में बनाए जाते हैं, मतलब ना तो कुकर की विसिल में बन रहा है राइस, और ना ही हमें इसको जो है पानी से जो हम बनाते हैं कि बॉयल करके पानी निकाल देते हैं, ऐसा भी नहीं बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही ईजी तरह से। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, और अगर 1 बोल के करीब हमारा राइस था तो 2.5 बोल उसमें पानी डालना है, क्योंकि राइस जो है वो बासमती है। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसको मैंने इस तरह से स्टीयर किया है। अब मैंने लगा दिया इस पर लीड, और फ्लेम को आपको हाई रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो बहुत अच्छे से ये हमारा कुक हो रहा है, धीरे धीरे पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब इसमें बहुत कम पानी है, और राइस को भी मैं एक बार हाथ से चेक कर लेती हूँ कि हमारे राइस जो है कितने कुक हुए हैं। तो इस तरह से मैं इसको देख रही हूँ, राइस अभी थोड़े कच्चे हैं। अब हमें कर देनी है गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर, और इसी के साथ अब हम इस पे लीड लगा देते हैं, क्योंकि जितना पानी है वो इसी में ड्राई हो जाना चाहिए और राइस भी कुक हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर अब इसको कुक करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि ये बहुत अच्छे से राइस कितने खिले खिले कितने बढ़िया से तैयार हो गए हैं। सारा ही पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो जो भी मैंने मेजरमेंट आपको बताया था पानी का, उसको याद रखें। ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया, और अच्छे टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा घी और डाल दूंगी। तो अगर आप चाहें तो घी जो है उसको स्किप कर सकते हैं। मेरे यहाँ घी राइस बहुत पसंद है तो मैं इसलिए ऊपर से डाल रही हूँ। अब ये बहुत बढ़िया से हमारे राइस भी रेडी हो गए हैं, और दाल पेशावरी के साथ बिल्कुल भी खाने के लिए एकदम रेडी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, और ये बहुत बढ़िया से राइस रेडी हैं। अब हम इसको भी सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम लगा लेते हैं दाल और राइस वाली थाली। तो एक साइड पे मैंने राइस रख दिए हैं, दूसरी साइड पर मैंने सैलेड रख दिया है, और अब मैं दाल को इस तरह से सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये राइस कैसे लगे हैं, दाल पेशावरी की रेसिपी कैसी लगी है, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।